चार लोग, चार गुंडे आते थे, धमकाते थे, मारते थे, पीटते थे। कोई मायने नहीं रखता। शराब 400 रुपये की बोतल है, 800 की भी। व्यापारी अपनी सुरक्षा चाहता है, जो योगी और मोदी जी ने सुरक्षा दी है। किसान अपना मुद्दा लेके चल रहे, व्यापार अपना मुद्दा लेके चल रहे, लेकिन उससे वोट बैंक पर मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वोट भाजपा को जाएगा केवल। तो केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। सर व्यापार पे तो काफ़ी फर्क पड़ा है, पर यह है कि सरकार में को थोड़ा सा व्यापारियों के हित में सोचना चाहिए। जिस तरह नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में और मैं हूं प्रताप राठौर। 2022 का चुनाव नज़दीक है और सभी जो दल हैं उनमें सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सभी पार्टियां अपने युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। हमने पहले भी जो खबरें थी उसमें किसानों की मूड दिखाया था। आज हम व्यापारियों के बीच में हैं। आज हम इनका दिखाएंगे इनका क्या मूड है सरकार के प्रति, क्या चाहते हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं। जैसे कोरोना काल भी 2 साल रहा, उसमें व्यापार पर कितना फ़र्क पड़ा है, हम बात करेंगे व्यापारियों से। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमित शर्मा। सुमित जी, कोरोना काल रहा 2 साल, तो उसमें व्यापार पर कितना फ़र्क पड़ा है? सर व्यापार पे तो काफ़ी फर्क पड़ा है, पर यह है कि सरकार में को थोड़ा सा व्यापारियों के हित में सोचना चाहिए। जिस तरह की सभी का नुकसान हुआ है, व्यापार बंद रहा है, प्रॉपर काम नहीं हो पाया, आर्थिक नुकसान रहा है, इसमें सरकार को कुछ ना कुछ आर्थिक पैकेज या आर्थिक मदद करनी चाहिए। तो अगर अभी सरकार की तरफ से कोई ऐसा नहीं हुआ है, सरकार की कोई आर्थिक पैकेज नहीं मिला है, तो उसमें व्यापारी का क्या मूड है? व्यापारी में एक रोष भावना है, पर यह है कि हर व्यापारी चाहता है कि उनकी तरफ सरकार उनका सोचे। एक व्यापारी के प्रति कोई भी सरकार आज की डेट में नहीं सोच रही है। सब अपने अपने सड़कों के बारे में, ये है धर्म जाति की, उसकी बात करते हैं, पर एक व्यापार की बात कोई नहीं कर रहा। क्योंकि व्यापार एक देश की नींव की हड्डी है। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था चलाने में जितना व्यापार सहयोग करता है, व्यापारी सहयोग करता है हर तरीके से, आज की इसमें इसकी कहीं पे भी सुनवाई नहीं है। उसकी सुनवाई होनी चाहिए। 2022 में चुनाव है, व्यापारियों का क्या मूड है चुनाव में? सरकार के प्रति क्या चाहिए? भारतीय जनता पार्टी व्यापारी का अस्तित्व बचाने के लिए जो शामली में योगी जी ने प्रयास किए और उसका परिणाम सामने है कि आज हमारी बहू बेटियां सभी खुलेआम घूम रही। तो अर्थव्यवस्था और वो तो सब व्यापारी की पहले से ही चीज होती आई है। कभी समाजवादी की सरकार में गुंडागर्दी में पैसे देना, वैसे देना, लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारी को सम्मान दिया, उसे ये टेंशन रहती थी कि मेरे गले में कोई आगे हाथ ना डाल दे, कोई मर्डर ना कर दे। अस्पताल रोड पे 4 लोग, 4 गुंडे आते थे, धमकाते थे, मारते थे, पीटते थे, लेकिन आज सम्मान सब कुछ योगी जी ने दिया। तो मेरे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी सारे व्यापारियों को टोटल भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है। कहीं ना कहीं सिलेंडर पर रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल नहीं रखता। जब पिस्टल लगा के आदमी ले जावे तो सारे पैसे ले जाता। कहाँ रखना सिलेंडर घर जल रहा तो हम यूज भी तो कर। डीजल पेट्रोल पे भी कोई मायने नहीं रखता। शराब 400 रुपये की बोतल है, 800 की भी पी रहा, उससे क्या फर्क पड़ रहा? कोई मायने रखता। योगी है, मोदी है और सब ढोंग है, कुछ नहीं है। सब कुछ व्यापारी, टोटल व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। महापंचायत में व्यापारी वोट पर चोट की बात की गई थी किसानों द्वारा, तो व्यापारियों का क्या मूड है? क्या 2022 में चुनाव के लिए क्या चाहता है व्यापारी? व्यापारी अपनी सुरक्षा चाहता है, जो योगी और मोदी जी ने सुरक्षा दी है उसी के साथ है। व्यापारी वर्ग चाहे व्यापार का और भी लॉस हो, फिर भी मोदी जी और योगी जी के साथ रहेगा। कानून व्यवस्था को लेकर बात की गई है कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था सही रही है। क्या आप कितना सही मानते हैं कानून व्यवस्था को? कानून व्यवस्था जो योगी जी की सरकार में इतनी ज़बरदस्त रही, जो पहली सरकारों में नहीं रही। आज व्यापारी हो, बेटी हो, सब सुरक्षित महसूस कर रहे और मेरे हिसाब से तो कोई बुराई नहीं है। सबसे बेस्ट सरकार ये रही अब तक के शासन में, जब से देश आज़ाद हुआ। मेरे हिसाब से, मेरे व्यक्तिगत मत है, सबसे बेहतरीन सरकार ये रही। चाहे वो मुद्दा कोई भी हो, व्यापारी हित में मैं बात कहूँ, मेरे पास जवाब ये है कि मुद्रा लोन जो हुआ है वो मोदी जी की सरकार में हुआ है, बिना कोई गारंटी के। मुद्रा लोन एक व्यापारी को 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन है, जिसकी कोई उन्हें गारंटी नहीं चाहिए सरकार को, जो कि मोदी जी की सरकार में आया है। पहले ये सुविधा थी नहीं। व्यापारी जीएसटी पे बात करें, जीएसटी भी मोदी सरकार में, तो जीएसटी से कितना व्यापार प्रभावित हुआ है या कुछ फायदा हो व्यापारी को जीएसटी से हुआ? ऐसा है जी, जीएसटी आने से भी हित हुआ है। पहले क्या था कि एक्स यूपी या दूसरे स्टेट से व्यापार करने के लिए हमें फॉर्म अलग से लेना पड़ता था, जो कि अब नहीं है। अब जीएसटी जब से लगाया पूरे देश में, पूरे भारत में कहीं से भी, और फार्मों की भी स्थिति ये थी कि भ्रष्टाचार इतना व्याप्त था उसमें विभाग में, बिना पैसे लिए दिए काम नहीं होता था। अब जब से मैंने जीएसटी नंबर लिया है, पूरे देश में, पूरे भारत में कहीं भी व्यापार कर सकता हूँ स्वतंत्र हूँ मैं।
व्यवस्था अगर शामली की समस्या को देखा जाए तो शामली की क्या क्या समस्याएं हैं जो अब तक सुधार नहीं हो पाया सरकार में? नहीं, शामली की समस्याएं तो मुझे ऐसी कोई विशेष लगती नहीं है, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत समस्या बताता हूँ। मैं शिक्षा विभाग से हूँ। हम लोगों के प्रति काफ़ी द्वेष भावना भी है सरकार के प्रति, लेकिन उसको अलग रखते हुए जो मोदी जी योगी जी कर सकते हैं इस देश के लिए, हमारे व्यक्तिगत उसके लिए, उनसे बढ़िया सरकार नहीं है। तो किसानों का मूड तो है कि अब की बार हम सरकार बदल देंगे, किसानों का, व्यापारियों का क्या मूड है? आप जैसे आप भी आने वाले समय में आप देखेंगे गन्ना का मूल्य बढ़ रहा है। आप जो अभी कहाँ बढ़ा है गन्ने का मूल्य? अभी कोई 3-4 दिन में, शायद आज अखबारों के अनुसार 3-4 दिन में घोषणा होने वाली है। तो ये सब MSP बढ़ाई है सरकार ने। अगर जो किसान मुद्दे हैं वो बैठ के सुलझाएं, अपने घर पे वह खवा धरना लोगों को परेशानी कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। राहत पैकेज की बात की गई थी सरकार में कि कोरोना काल में जो व्यापारी है उसे कुछ राहत पैकेज दिया जाएगा, मगर अब तक ऐसी कोई घोषणा नहीं हो पाई। ऐसी घोषणा नहीं हुई। तो उससे प्रभाव, व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है? व्यापार तो प्रभाव हुआ है, पर यह है कि इलेक्शन में उनके पास ऑप्शन नहीं है, लास्ट में जाएंगे योगी जी के साथ ही, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है नहीं। और ये है कि आज भी हम डिमांड करते हैं कि जो छोटा व्यापारी है उस पर इफेक्ट पड़ा है। 6-6 महीने दुकानें बंद रही है क्योंकि उसकी व्यवस्था घर चलाने में दिक्कतें हुई है, उसमें वो सरकार को सोचना चाहिए। मूड क्या है सरकार, अब 2022 में चुनाव है, व्यापारियों का मूड क्या है? मूड तो यह है कि सबसे बड़ी क्या है, व्यापारी को सुरक्षा मिल रही है। और दूसरे बिंदु देखा जाए तो उसमें सर योगी जी बढ़िया चेहरा किसे देखते हैं? भाजपा को, सपा को, रालोद को, किसे? यहाँ पे यूपी में तो ऑप्शन एक ही है योगी जी, और कोई दूसरा ऑप्शन उनके पास कोई चेहरा नहीं है। इवन ना कांग्रेस के पास कोई चेहरा है, ना सपा के पास, किसी के पास कोई चेहरा नहीं है। बिना सबसे जो फेस वैल्यू योगी जी ने कमाई है 5 साल में, वो नहीं है किसी के पास। आज की डेट में अगर बीजेपी पे योगी जी को भी हटाती है तो शायद इनकी सीट भी आप रह जाए। अच्छा, योगी जी की वजह से आज दूसरा चेंज करके देखे, जैसे उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है, यहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा बदल के देख लो, इनके इलेक्शन में पता चल जाएगा इन्हें। किसान आंदोलन है वो कितना प्रभावित कर सकता है? प्रभावित नहीं करता ना, कोई किसान आंदोलन है। जो असली किसान है वो अपने घर बैठा हुआ है, किसान आंदोलन से कुछ नहीं कोई होता। प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भी पंजाब के, हरियाणा के लोग थे वहाँ पे, ठीक है, हमारे भाई गए, किसान भाई गए, लेकिन उनका आवभगत करने के लिए गए, और जो उन्होंने एक नारा दिया अल्लाह अकबर कह के, उससे बहुत बड़ा प्रभाव, जो उनका थोड़ी TRP बनी थी वो भी प्रभाव खत्म हो। सर जी तो अल्लाह अकबर से थोड़ा प्रभाव होगा चुनाव को लेकर, या कुछ ऐसा कुछ? नहीं, जो देश विरोधी और समाज विरोधी ताकतें हैं उनका इलाज होगा। योगी जी बढ़िया इलाज कर रहे हैं, और कोई नहीं ला सकता, सब योगी जी का ही पर रहेगा। मूड क्या रहेगा सरकार अब 2022 में, क्या मूड रहेगा? व्यापारियों का क्या स्थिति रहेगी? ऐसा जी, मैंने आपको बताया अभी, जहाँ तक व्यापारियों का हित है, मेरे हिसाब से इस सरकार में सबसे सुरक्षित रहा व्यापारी। व्यापार पहले से बढ़ा है। ये कोरोना काल तो ये तो एक ऐसी व्यापार तो 2 साल में थोड़ा कम हुआ है। व्यापारी में दुकानें भी बंद होगी, घर भी बैठ गए व्यापारी, दिक्कत हुई बहुत सारी व्यापारी को। सरकार की तरफ से कोई राहत पैकेज व्यापारी को नहीं मिल पाया, इस बारे में क्या कहें? ऐसा है, सरकार से मांग करी है व्यापारियों ने, जो व्यापार संगठनों ने मांग करी है, लेकिन सरकार के पास भी इतने मुद्दे हैं, हो सके सरकार विचार कर रही हो इस पर। अब चुनाव नज़दीक है, हो सकता है सरकार के मन में आ जाए कोई बात, कोई मिल जा, लेकिन मेरे अपना मत ये है, इस मुद्दे को आगे बढ़ा के हम चुनाव में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो भाजपा की सरकार का मतलब कोई बैलेंस खराब हो या वोट बैंक खराब हो। जो भाजपा का वोट बैंक है वो सुरक्षित है और वो भाजपा के लिए वोट करेगा। ये तो मुद्दे हैं, किसान अपना मुद्दा लेके चल रहे, व्यापार अपना मुद्दा लेके चल रहे, लेकिन उससे वोट बैंक पर मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वोट भाजपा को जाएगा केवल, और व्यापारी का हित केवल भाजपा के साथ है। किसानों के मुद्दे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप मानते हैं इस चीज को? केवल 5-4 लोग ही तो भाग रहे हैं यहाँ से, जो जहाँ के संगठन चल रहे हैं उनके घर के खुद लोग उनके साथ नहीं हैं, और जातिगत समीकरण बांटने के चक्कर में भी बेकार करने लग रहे वोट अपनी। मुस्लिमों में वोट करा भाजपा को तो फिर कर देंगे अब जा। किसान आंदोलन का कोई नहीं, बिना मतलब की राजनीति स्टंट है ये। विपक्षी पार्टियां उन्हें बैक एंड पे बैकडोर से चंदा दे रही होंगी मेरे हिसाब से, इसलिए वे भगदौड़ मचा रहे हैं। कुछ नहीं, वहाँ उन पर अपना ही समर्थन नहीं है कुछ भी। जिस दिन वोट होगा उस दिन पता लगेगा। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? सरकार कैसी होनी चाहिए? व्यापारियों के हित में होनी चाहिए? किस तरीके का आप चाहते हैं सरकार? 2022 में योगी जी के अलावा कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। अगर हम लोग बात करें योगी जी ने कोरोना काल में क्या किया, 80 करोड़ लोगों को पिछले साल 8 महीने राशन, शुरू के 1 हफ्ता योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से राशन फ्री मिलता है, और महीने के लास्ट में केंद्र सरकार मोदी जी के तरफ से 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त मिलता है। इतना बड़ा सहयोग आज से पहले किसी भी सरकार ने किसी भी वर्ग को नहीं दिया। अगर हम लोग बात करते हैं कि
गैस सिलेंडर के रेट डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा इस पर सब्सिडी ख़त्म कर दी है, रेट बढ़ा रही है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2004 से लेकर 2011 तक जब कांग्रेस की सरकार थी तो 895 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था, और आज 900 कुछ रुपए का सिलेंडर होने के बाद केवल 5% रेट रिड्यूस हुए हैं। तो केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, जिसकी वजह से ये किसान आंदोलन फंडिंग शायद हो सकती है विपक्ष इस पे कर रहा हो, क्योंकि मुद्दे नहीं है। केंद्र सरकार, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी आंदोलन शुरू करता है, लेकिन एंड उसका कहाँ होता है? मोदी हटाओ। क्योंकि मोदी जी की केवल एक ऐसी सरकार है जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, और एज इट इज़ यूपी में भी योगी जी की जो सरकार है, जहां कोई भी उन पे कोई सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा है। तो सबसे जो व्यापारी वर्ग और आम वर्ग के हितों का ध्यान रखते हुए जो ये काम कर रही है, तो आने वाले 2022 के इलेक्शन में 300 सीटों के साथ भाजपा दोबारा से अपनी सरकार बना रही है। आंदोलन से कितना फर्क पड़ेगा वोट बैंक पर, थोड़ा बताइए। आंदोलन पर्सनल है, ये समाज का आंदोलन नहीं है। जो अपना हित देख रहे हैं वहीं पे जा रहे हैं। बाकी आप नज़दीक जाओ, सबको आपको अपने घर पे ही निवास मिलेगा। और मैं सुबह ही किसान अपना खेत में जाता है और चारा काट के लाता है, अपने पशुओं का भी ध्यान रखता है और अपना भी ध्यान रखता है। वो अपराध मुक्त है। आज कोई भी गांव की लड़की शहर में आती है, वो जैसे आती है वैसे ही घर पे चली जाती है। इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है, और कुछ मुद्दा नहीं है। सरकार हमारे पे जीएसटी एक की जगह 4 और लगा दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देख सकते हैं साफ तौर से व्यापारियों का कहना है कि चाहे जीएसटी और बढ़ा दे, व्यापारियों को पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम बात करेंगे, एक बच्चा भी हमारे साथ में है। क्या नाम बेटा आपका? सिद्धार्थ शर्मा। सिद्धार्थ शर्मा, आप किसे पसंद करते हैं, क्या चाहते हैं? मोदी जी को। किस तरीके से मोदी जी को पसंद करते हैं? जब सब जो गरीब लोग हैं, जब सब राशन नहीं ले पा रहे थे, तो मोदी जी ने कहा कि जो गरीब लोग हैं उनका माफ़ कर दो, उनका राशन वगैरह माफ़ कर दो। इस वजह से पसंद है मुझे दी। राष्ट्र के लिए। राष्ट्र के लिए। आप राष्ट्र के लिए सोचते हैं। आपकी उम्र कितनी है? मैं 11 साल का हूँ। 11 साल के हैं। आप पढ़ने में क्या बनना चाहते हैं आगे? थोड़ा इस बारे में बताइए थोड़ा। मैं पुलिस बनना चाहता हूँ। पुलिस में, पुलिस की सर्विस करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं जो व्यापारी वर्ग है, और जो एक बच्चा भी, हमने उससे भी बात की कि इनका साफ तौर से कहना है कि जो ये सरकार की सरकार जो व्यापारियों के लिए कर रही है, उसके लिए वे उस चीज़ से खुश हैं। उन्हें चाहे जीएसटी बढ़ा दे, मगर थोड़ा व्यापारियों पर ध्यान दे सरकार। कोरोना काल में जो व्यापार बंद हो चुका है उस पर थोड़ा ध्यान दे। प्रताप राठौर, इंडिया एक्सप्रेस 24/7 शामली। हर खबर और चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव हमें देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।